नमस्कार, जोहार, आप सभी का बहुत स्वागत है मॉर्निंग इंडिया में। अभी हम मौजूद है 12 दिन से लापता करण अर्जुन, जो एक जुड़वे भाई थे, वहाँ पे मौजूद है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर आज आदित्य साहू झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के आए हुए थे। और यहाँ पर एक और बच्चा है, 2 बच्चे सभी कोई जान रहे हैं, एक तीसरा बच्चा भी है जिसका नाम है शिवम, उनके पिताजी हैं। आपका भी बच्चा गया है, क्या लगता है कहाँ गया हो? वो रातू रोड से मतलब गुमशुदा हो गया। अच्छा, वो रातू रोड से गुमशुदा हुआ है। और आखिरी बार कहा जा रहा है कि करण अर्जुन है जो वो रेलवे स्टेशन में देखे गए। तो वो लोग तीनों साथ में गए हैं या फिर अलग अलग गए? अब तो उनका माँ बाप बता सकते हैं, आपको नहीं पता है। ये बच्चे की तस्वीर है, जो तीसरे बच्चे की तस्वीर है, आप देख रहे होंगे। इसका नाम शिवम है, जो करण अर्जुन के साथ बताया जा रहा है शिवा नायक। इसका नाम जो है वो शिवा नायक है। और बताया जा रहा है कि करण अर्जुन के साथ ये भी लापता है। और लगातार आप देख सकते हैं रांची में बच्चे इस तरीके से गायब हो रहे हैं जैसे मतलब पुलिस को इसकी कोई परवाह ही नहीं हो। और आइए, और उनके जिन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो भी यहाँ पर है। पूरी घटना इस प्रकार है कि बच्चा एक साइकिल के टायर दुकान में काम करता था और वहाँ से 2400 रुपये बच्चा ने चोरी किया था। उसके बाद कहा जा रहा है कि उसके मालिक, जो दुकान के मालिक थे, वो उनकी पिटाई करते हैं। उसके बाद से ही बच्चा भाग जाता है, उसके बाद से मिल नहीं रहा। अभी तमाम बातों की पुष्टि नहीं हो पाई है। जब तक बच्चे नहीं मिल जाए अभी कोई बातों की पुष्टि नहीं हुई है। पर अभी आइए और लोगों से जानते हैं आखिर क्या कुछ कह रहे हैं। लगाया जा रहा है कि बच्चा ला के दो। हम बोलते हैं, बताइए, मीडिया से हम पूछते हैं कि एक बच्चा गायब होता तो हमको समझ में आता कि ठीक है चोरी किया तो हम 2 थप्पड़ मारे, तो वो बोल रहे कि पूरा घुमाने के पीछे रीजन क्या था। वो बोला कि फल्ला बच्चा को इतना पैसा दिए हैं, वो बच्चा को इतना पैसा दिए, उसको इतना पैसा दिए हैं। तो वही प्रूफ करने के लिए ले गए कि तुम लोग को पैसा दिया है कि नहीं। तो सब बोला कि हाँ दिया है, क्लियर हो गया। फिर बोला कि इसका गार्जियन ही बोला था कि मारिएगा, लेकिन वैसा नहीं मारे। अगर मारते तो बच्चा हॉस्पिटल में रहता, ना कि घूमता। आरोप लगा रही है, घुमा कर मारा गया है। गलत बोला जा रहा है, गलत बोला। वही तो बोल रहे कि ब्लेम लगाया जा रहा है, एक तरफा सुना जाए। आप बताइए, ठीक है, एक बच्चा आपको मारा गया, मान लिए कि उनका कहे अनुसार, दूसरा क्यों भागा, तीसरा क्यों भागा? आप बताइए हमको। मारे नहीं है, मारे हैं कि नहीं मारे? देखिए, पहले मेरे बात सुनिए, आप जबरदस्ती ले आप जवाब दीजिए ना। जवाब दे रहे हैं ना, चिल्लाने से आप अभी नहीं मारे हैं। हमारी उसकी माँ बोली थी कि उसको मारेगा तो बोले मारे हैं, मारे हैं। चोरी हुआ था आप कर रहे हैं कि मारे वाले बच्चा आपके यहाँ काम कर रहा था साइकिल दुकान में। भेजा कौन था? आपके यहाँ काम कर रहा था ना, ना नाबालिग बच्चा आपके यहाँ काम कर रहा था ना, बाल मजदूरी करा रहे थे ना। उसका गार्जियन ना करा उसका गार्जियन जिम्मेदार है। कैसे हम करवाएंगे? आपका बच्चा अगर आप नहीं बेचिएगा तो बच्चा आपका कैसे जाएगा? भेजा कौन? आपके दुकान नहीं कराने वाले अभी तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, मार के नहीं बात कीजिएगा, मार के नहीं मत बात लगाओ। कीजिएगा। सुना नहीं पीछे पहले हमें बात करने दिया। आप बोलिए। जब बच्चा नहीं करेंगे बोल के भागता था, वहाँ से उठा क्यों लाता? कौन बोलता था लाने के लिए? उसकी माँ बोलती थी कि जाइए मामा के घर में ले आइए। उसको माए लोग बोला, सबको माँ लोग बोला, मारने के लिए माँ लोग बोला। मेरे पास वीडियो भी है कि हम अपना बहन से पूछते थे, मेरी नाबालिग बहन बच्चा को बोलती काम थी करा तो रहे हम थे। बच्चा को भेजते थे। मैडम ये बताए, आप नाबालिग बच्चा को काम करा रहे थे, उसका अपराध गार्जियन है। भेजा तो हम मेरे पास था। कोई बोले मारने के लिए कर देंगे आप? हम बोले क्या? बच्चे को मारने के लिए उसकी माँ बोली थी। हम बोली थी कि मारिएगा तो बताएगा। ये गलत बात, बिल्कुल गलत बात। आप सोचिएगा अगर बोंगार से मारेंगे तो बच्चा खेलते हुए रहेगा कि हॉस्पिटल में एडमिट रहेगा? जरूरी है, क्यों? अगर मारेंगे तो आप मारेंगे तो नहीं रहिएगा। 2 बोंगार से आप हॉस्पिटल चल जाइएगा। आप ही दोनों बात बोल रहे हैं, 2 बोंगार बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि मार रहे हैं। आप ये बताए, बाल मजदूरी करा रही थी ना? हाँ, उसका गार्जियन भेजा मेरे। गार्जियन बोले किसी का हत्या कर दो, हत्या कर क्यों? दीजिएगा। हम मारे ही नहीं है कि बाल मजदूरी करा रही थी कि नहीं करा रही थी? मेरे यहाँ यह अपराध नहीं है, यह अपराध है कि नहीं है? आप भेजे तब से चिल्ला आप रही, आपसे प्यार से आदमी बात कर, हम आप भी ही को प्यार से चिल्लाना बात आता कर। है। चिल्लाने आपको आता तो हमको भी आता। बाल मजदूरी करा रही थी ना? गार्जियन भेजा, यह उसका तो मेरे अपराध यहाँ था था। कि नहीं था, इसका जवाब दीजिए ना। उसमें उसका गार्जियन का बाल भी हक है। मजदूरी आपका, दोनों जाएंगे जेल। हाँ ठीक है, ले करा रही चलिए। थी ना बाल मजदूरी? हाँ, वो भेजी तो मेरा यहाँ बेवजह पे। बच्चा मिल जाए उसके बाद बहस करें। हाँ, तो हम भी वही चीज बोल रहे हैं, उससे ज्यादा हम खोज रहे हैं। पोस्टर छपवा है पूरा जगह जगह पे। कहाँ लगा है पोस्टर? जाके आप स्टेशन में जाके चेक कीजिए।
अच्छा क्या दिखा रहे हैं? इल्जाम लगा रहे हैं क्या पूरे बस्ती में घुमा घुमा के उनको मारी? अभी तो कुछ भी करेंगे, जैसे थाना को वो लोग झुटला दिया उस तरह हमको भी झुटला देगा। सिर्फ आप सही हैं, मतलब आप सही हैं और बाकी सारे बस्ती वाले लोग सही हैं। सूचना मिली तो तुरंत यहाँ के हमारे जो मंडल अध्यक्ष उमेश यादव जी और जिला के पदाधिकारियों को हमने कहा कि हम लोग को आज चल कर पीड़ित परिवार से मिलना चाहिए, क्या मामला है। जब यहाँ पर आया तो यहाँ पर कहानी ही दूसरा है। एफआईआर जो लिखा गया है कि थाना के किसी पदाधिकारी के द्वारा लिखा गया है, और जो उनकी माता जी बोल रही हैं वो अलग बोल रही हैं, और थाने में एफआईआर कुछ अलग लिखा हुआ है। ये पढ़ने लिखने नहीं जानती है, और थाने के लोगों ने अपने बचाव करते हुए एफआईआर दर्ज करने का काम किया है। इससे लगता है कि पुलिस प्रशासन के लोग अपराधियों से मिले हुए हैं, और लगातार राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में इस प्रकार के अपहरण का एक उद्योग धंधा चल पड़ा है। और इस प्रकार की सूचना हमेशा मिलती रहती है, और जहाँ भी सूचना मिलती है, जिस जिले में मिलती है, हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके आंदोलन करने का काम करते हैं। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि गरीब परिवार की जो लाडले हैं, 2-2 3-3 बच्चे हैं, गरीब हैं इसके मतलब कि इनको इस धरती पर जीने का अधिकार नहीं है, सो बात नहीं है, सबको समान अधिकार है। अब इनके बच्चे कब गायब हुए, आज समझिए 12 दिन हो गए। अब पुलिस इतना निष्क्रिय बनी हुई है, आज तक किसी भी तरह से किसी प्रकार का कोई खोजबीन करने का काम नहीं किया है। उनकी माताजी बता रही हैं कि पुलिस वाले आते हैं, हमको बोलते हैं चलो, और स्टेशन में जा कर के बार बार उसी CCTV को खंगालने का काम करते हैं जहां पर कि बच्चे घूमते हुए दिख रहे हैं। तो कोरम पूरा करने का काम कर रही है। इसलिए पुलिस प्रशासन से हमें कहना चाहेंगे कि अविलंब तीनों बच्चों की बरामदगी हो, और उन्हें बाध्य होकर को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और मैं आज धुरवा मंडल के अध्यक्ष और महानगर कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि कल शाम में 6 बजे इसके विरोध में, पुलिस प्रशासन के विरोध में, हमारे कार्यकर्ता और आम जनता मशाल जुलूस के साथ सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। और उसके बाद यदि बच्चे बरामद नहीं होते तो आगे के आंदोलन की कार्रवाई विचार करके तय किया जाएगा। देखिए, अपराधियों का इन पुलिस प्रशासन के लोगों से भय बिल्कुल खत्म हो चुका है। अंतर राजधानी के नाक के नीचे विधानसभा बगल में, प्रोजेक्ट बिल्डिंग बगल में, हाईकोर्ट बगल में, और उसके नाक के नीचे इस प्रकार के अपहरण की घटना घट रही है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि राजधानी के बाहर क्या होता होगा। नाक के नीचे विधानसभा बगल में है, बगल में 1 किलोमीटर प्रोजेक्ट बिल्डिंग है, सारे सरकारी कार्यालय यहाँ पर, सारे मंत्री विधायक इसी क्षेत्र में रहते हैं, सारे बड़े बड़े पदाधिकारी इसी क्षेत्र में रहते हैं। और इस रिहायशी इलाके से बच्चे को किडनैप किया जा रहा है, तब समझ सकते हैं कि अपराधियों का पुलिस प्रशासन से भय खत्म हो चुका है। यहाँ पर अपराधियों का राज चल रहा है। हम लोग तो वहाँ भी गया था, प्रशासन से किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने का काम किया लोगों ने, लेकिन यहाँ की पुलिस प्रशासन को कान में जूं तक नहीं रेंगता है। वो अपने हिसाब से अपना तर्क दे करके मामले को रफा दफा करने का सिस्टम इस प्रदेश में चल चुका है। चाहे मर्डर की बात हो, हत्या की बात हो, या अपहरण की बात हो, या किसी प्रकार की घटना की बात हो, मनगढ़ंत कहानी बना करके पुलिस प्रशासन के लोग दूसरा तरफ रास्ता दिखाने का काम करते हैं, उस केस को विलुप्त करने का काम करते हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि झारखंड की जनता जब सड़कों पर उतरेगी तो मैं समझता हूं कि ऐसे पदाधिकारियों को फिर संभालना मुश्किल हो जाएगी। सैकड़ों नहीं हजारों बच्चे झारखंड से लापता हुए, अपहरण हुआ, और बच्चा चोर गिरोह सक्रिय है, और राज्य की सरकार और मुख्यमंत्री जी बंसी बजा रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है, गरीब घर का बच्चा आज लापता है, 12 दिन हो चुके हैं, और राज्य की सरकार, पुलिस प्रशासन मौनी बाबा बनकर के सारे चीजों को देख रही है। भारतीय जनता पार्टी चेतावनी देती है कि बच्चा चोर गिरोह को गिरफ्तार करे और सारे बच्चों को बरामद करे। केवल पूरे झारखंड में इस प्रकार से बच्चा गिरोह पूरी तरह से सक्रिय है, और सरकार पूरी तरह से सोई हुई है। इसलिए आज की जो घटना है, मर्माहत करने वाली घटना है। आज हम सब लोग आए, उनके परिवार से मिले, तो ऐसा महसूस हुआ कि मेरे घर का बच्चा गायब है। वो बेचारा लाचार है, गरीब घर का बच्चा है, इसलिए प्रशासन के पास जाता है तो प्रशासन FIR को मैनिपुलेट करता है, और अपने ढंग से FIR लिखवा करके एक गरीब लड़की औरत के से सिग्नेचर करवाता है। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि यहाँ पर कानून का राज नहीं, यहाँ पर रावण का राज है, रावण का राज। इस प्रकार की वो अपने नानी घर जाया करता था,
अगर नानी घर जाना भागना है तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। वो कभी नहीं घर से भागा है, वो तो अपने नानी घर जाया करता था। हाँ बताया क्लास को एक्शन लेकर एसएसपी को बोले हैं, हम लोग संज्ञान में कार्रवाई कर रहे हैं, है ना। देखते हैं 2-4 दिन क्या करते हैं, मौका देते हैं 2-3 दिन के बाद हम लोग भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से लिया है। सुनिए आप लोग, बहुत ही गंभीर विषय है। एक बच्चा नहीं, 2 बच्चा नहीं, 3 बच्चा गायब है। और 3 बच्चा गायब है तो मान करके है कि जो FIR को लॉन्च किया गया है वो FIR का मूल भावना को ख़त्म कर दिया है। इसमें भी लिखा है, लिखवाया है, साइन कराया, क्या लिखवा दिया मुझे बताया जाए। घर से मैंने पहले बार जाते जो पुराना पेपर लिखा था वो भी, इसलिए आपका जो लिखा हुआ है FIR कॉपी लिखे हुए कहाँ है? पुराना पेपर एक है वो भी दिखाया। ये पुलिस डिपार्टमेंट का ये जो किया है बड़ा बाबू, ये जिसने भी किया है वो गलत मैनिपुलेशन किया है पूरा FIR को। ये FIR को मैनिपुलेशन किया गया है और जिसके कारण सारा दोष बच्चा को क्लेम कर दिया है। हाँ, इसीलिए मेरा कहना है कि पुलिस डिपार्टमेंट अपना दामन नहीं बचाए। पुलिस डिपार्टमेंट अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और पूरी तरह से खोज करके वो समाज के सामने लाकर बच्चे को। तो इन लोग को समझा बुझा के जाते थे, बाबू स्कूल जाना, स्कूल से आना, ट्यूशन जाना है, पढ़ना लिखना। तो ये लोग जो है थोड़ा सा शरारती बन गया, फोकस नहीं कर पाए हम लोग। तो एक ही जो बच्चा है ये ज़्यादातर घर में ही रहता था, स्कूल नहीं जाता था। तो बोलते थे घर में रहना बाबू, शौचालय में भी हम लोग काम करते हैं तो इसको बोलते थे कि शौचालय में रहो, यहाँ देखभाल करना। हम गाड़ी चलाने जाते थे, ये अपना क्वार्टर काम जाती थी। और इससे थोड़ा सा ज़्यादा मतलब फंटूस है थोड़ा सा। हाँ, तो ये अक्सर घर से भागा करता था। तो इसको पहले यहाँ पर ही बस्ती में रखा गया था। राजू पासवान, राजेश पासवान और उनका पिताजी का दिक्कत दे रहे हैं। तो वहाँ पर ही लोग बस्ती में उनका पिताजी के साथ साइकिल दुकान में हेल्पर का काम करता था ये। तो हम बोले कि बाबू पैसा कौड़ी मिलता नहीं है, घर में खाओगे, घर में रुपया पैसा देंगे तो दूसरा का काम करके क्या फ़ायदा, घर इससे अच्छा घर में रहो। तो इसको तो पहले हम ले आए। उसके बाद इन लोग क्या कि जोर ज़बरदस्ती खोज के ले जाता था, बुला के ले जाता था। तो हम मना किए, इसका विरोध किया। तो इसको हम ज़बरदस्ती अपना घर में रख लिए। मेरा बच्चा है, हमरा खाएगा, हम ही 10-5 देंगे तो फिर किसी का काम करके क्या फ़ायदा। तो इसको ले आए। उसके बाद ये बच्चा का नंबर आया तो हम बोले कि चलो इधर उधर भागता है तो चलो इससे अच्छा यहाँ रहेगा, सेपरेट रहेगा, पढ़ता है नहीं तो कुछ काम धंधा सीखेगा। इसके कारण इसको जो है यहाँ पर ही दे दिया गया था राजेश और राजू के यहाँ पर ही। साइकिल दुकान में हेल्परी करता था ये लड़का। तो पेमेंट हमको 1 रुपया कभी देता नहीं था। खर्चीला बच्चा है, खाने पीने वाला है, 10-20 आज का मॉडल ज़माना है, बच्चा लोग खा पी के आदत है ये लोग को। तो ये लोग को पैसा कौड़ी कभी देता नहीं था। अब बच्चा को काम कराइएगा, पैसा नहीं दीजिएगा, उसको 10-20 खाने का मन है तो नहीं दीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि अचानक वो देखा कहीं पैसा दुकान में तो ले लिया। ठीक है, ले लिया। तो इसको डराया धमकाया गया है। उसके बाद ही नानी घर में चल गया था। ये अक्सर नानी घर में ही, जहाँ नानी घर जगन्नाथपुर, तो वहाँ पर ही अक्सर आता जाता था। तो वहाँ पर ही उस दिन ये 1 तारीख को रात में वहाँ पर ही सोया हुआ था। 10 बजे रात में उठा के ये लोग ला के मारा पीटा है। राजू और राजेश पासवान, हाँ साइकिल वाला। तो मारा पीटा, इसको धमकी दिया गया। बच्चा को कोई थोपा थोपी मारता है उसके बाद गार्जियन से ना आप बात कीजिएगा कि बचवे को बड़ा आदमी जैसे बोंगा से मारा है, पूरा बस्ती घुमा के, पूरा बस्ती बताया हम लोग को।
तो सुबह में बहुत हमको अफसोस आया। ये बच्चा मेरे साथ था, इसको बोले कि बाबू नाश्ता पानी करके आओ, तो इसको जाते हैं देखते हैं कितना पैसा कौड़ी चोराया, क्या किया है, इसका तहकीकात करेंगे। हम इधर बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। अभी बेटा अब जुड़वा है, थोड़ा जुड़वा लोग का फीलिंग अलग होता है ना, इसको मारा तो इसको चोट लगा, इसको मारा तो इसको चोट लगा, तो उस हिसाब से गया देखने के लिए, देख कर के आया। अपना माँ से बोला कि मम्मी बहुत ज़ोर से मारा है गोलू को। तो ये तो इसका ड्यूटी का टाइम हो गया, ये ड्यूटी चल गई, हम घर में थे, तो हम इसको बोले नाश्ता करके आओ, उसके बाद हम जाते हैं तहकीकात करते हैं क्या किया है नहीं किया है। तो इसी दौरान जो है हम घर में बैठ के इंतज़ार करते रह गए हैं, और ये लोग जो है 9 बजे के लगभग 2 तारीख को मिला जुला और लापता हो गया। और ये तीसरा बच्चा का ये पिताजी है, ये भी अपना बच्चा से तंग आ करके रातू रोड में अपना बच्चा को बड़े पापा के यहाँ छोड़े थे कि यहाँ बदमाशी करता है, उधर रहेगा तो सुधरेगा, अच्छा से रहेगा। अब वो बच्चा क्या किया कि वहाँ से कुछ पैसा कौड़ी भाड़ा भूता ले करके आया तो इनके पास नहीं आ करके डायरेक्ट यहाँ पर ही सेक्टर 3 मार्केट में आया। और ये लोग तीनों दोस्त भी था, मिलजुल के ही तीनों जो है उस दिन से डर के मारे लापता। तो फोन उन लेके गया है क्या? नहीं, फोन लेके नहीं गया है, ट्रेस करने के लिए नहीं, फोन नहीं पकड़। पुलिस क्या बोलता है? पुलिस प्रशासन के पास ज़्यादातर ही गई है। हम ही गए हैं तो बार बार फुटेज चेक कराने ले जाते हैं हमको। जब भी हम कुछ बोलते हैं फ़ोन करके तो बोलते हैं कि चलो ठीक है फुटेज चेक है, तो बार बार एक ही फुटेज हम कितना देखें यार। हम बोले भी अपने से चेक, अपने से भी गए परसों। अब बोले कि सर ये पुल से इधर चढ़ा है, इसका मतलब ट्रेन 2 लगा था, वो ट्रेन में बैठा है ये लोग, तो अब जांच कीजिए चेक करिए। तो बोले कि नहीं तेरा बच्चा लोग इतना बड़ा है कि वो लोग जा ही नहीं सकता है ये एरिया छोड़ के, और रांची में है। तो रांची में है तो अभी तक कहाँ है बच्चा? आज 11 तारीख को क्या बोलता है वो? कि रांची यहीं अंदर ही है। अब कौन पुलिस वाला से बात करता है? थाना से कि कहाँ से बात करता है? थाने ही से, बड़ा बाबू से। रिसीविंग भी लोग को आज मिला है, आज गया ना? हाँ, अपने मन से लिख दिया। और अपने मन से नशा वाला दिख सूचना हुआ कि आप तब रिसीविंग कर दिया।